ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। नहीं नहीं मेरी बात सुने, वहीद मुराद तो आप बिल्कुल नहीं लग रहे, अलबत्ता नाम मुराद लग रहे हैं। वाकई नाम मुराद, मैं वाकई नाम मुराद हाँ क्योंकि मैं गरीब घर च पैदा जो हो गया। चलो अब ये इधर सस्ती एक्टिंग शुरू कर देंगे। ये न्योड़ा सी रोया ही इन्ना, अल्लाह ने इन्हें इंसान बनाता। मेरी बात सुने, ये इंसान हुण अगों तुसी चलाना जी। मैं सिर्फ बाजी सलमा जी नाल गल करन वास्ते आया। तुसी इन्ना महंगाई कंट्रोल करन दी कोशिश करन डए हो ते क्यों नहीं महंगाई कंट्रोल होण डई? अपनी इनकम ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੀਗੇ ਮਾਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਹੂਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। पेट्रोल जो महंगा हुंदा हर शय महंगी हो जाती है, तो जो पेट्रोल सस्ता हुंदा कोई भी शय सस्ती नहीं काम हुंदी। की करते जे काम लभ रहे हैं जी बाजी जी। जे क्या ना बाजी काम लवा दे तो मैं लवा देना, मैं लवा देना। और सवेरे 9 बजे काम ते आना पैना, सवेरे 9 बजे और शामी 7 बजे तक काम करना पैना। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੰਜ ਖਿਚਾਉਂਦੇ, ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਖਲੋਤੀ। नहीं काम किस करना। काम पे आप लगाएंगी वैसे, अगर इनके लिए कोई काम बड़े बड़े काम नहीं काम मैं करांगा, मैं दिल ला के काम करांगा। करना की है काम जी? चूहा बन के मंगना बस। मैडम कितनी तनख्वाह इनको मिल जाएगी, कोई एवरेज? नहीं, इनको डेफिनेटली अगर ये डेली वेजर में भी आते हैं तो जी। इनको तनख्वाह मिलेगी जो डेली बेसिस पे मिलती है। और कुछ और अगर कोई तालीम करनी है, नहीं नहीं तुसी मैनू कोई हुनर, कोई तालीम। हुनर अल्लाह दे फजलो का मना कोई भी नहीं सीखिया। गल कर लो, इस तरह नहीं करना ना। कोई हुनर सीखो, कोई काम सीखो, कोई तालीम। सुथरा पंजाब में कर लें कोई नौकरी। नहीं सुथरा पंजाब नहीं वो सुथरा पंजाब दे विच मैं किदां करांगा? मेरी उंगलां नहीं ना चलदियां कागज चुकण वाली। नहीं और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਸੀ ਲਵਾ ਦਿਆਂ। नहीं वो अगर जे ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। नहीं इन्नी साडी गलबात कोई नहीं, मेहरबानी तो। लेकिन महंगाई ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਬਾਜੀ, ਕਿਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗੀ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। मेरी गल सुनो, पिछले ਇਹ ਮੈਂ ਚੰਡਾ ਖਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਚੰਡ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ। पिछले 1.5-2 साल ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ हर ਚੰਡਾ चीज सस्ती हो गई है। अच्छा जी। दालां सस्तियां हो गईਆਂ, बेसन सस्ता होया, चने ਦੀ दाल सस्ती हुई, काले चने, सफेद चने। ਪਹਿਲੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਲਿਆਈਦਾ ਸੀ, ਮਾਨਾ 4 ਬੰਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ 1700 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ 2 ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਔਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਲੈਣ। ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਵਾਉਣਾ ਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲਿਆਇਆ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ। ਜਿੱਤੇ ਤੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਆਵੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ रोज दाता साहब जाने अपनी रोटी खाओ नहीं मेरी लाए तो ऐसा काम कर चाह रहे नहीं हुण मेरी ड्यूटी बाजी उत्थे लवाउण लगे नहीं मैं तो सवेरे काम ते जानी हां। चलो बस मैनू कोई नहीं लोड़, तुसी अपना को बंदोबस्त कर। बस ठीक है, तुहाडे दफ्तर च आके फिर तुहाडा तरला पावांगे, फिर मैनू जॉब जरूर मिलेगी। जरूर जरूर। शबर मुझे ये बताएं, सोशल मीडिया पे इतना अच्छा कंटेंट आपका होता है, आपके और भी साथ हम देख रहे हैं डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपको पर्सनली किसका कंटेंट पसंद है? मुझे पर्सनली तकरीबन सभी अच्छे लगते हैं, इतना मसला नहीं है। किसके कंटेंट पे एतराज है कि यार इसको थोड़ा हौला हाथ रखना चाहिए या बेहतर कंटेंट बनाना चाहिए? नहीं तकरीबन ऐसा किसी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ਭਾਜੀ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਨਾ। सारी जगह सारे अपनी जगह ठीक कर रहे हैं। अच्छा जी। मैं किसी दे विचों क्यों कीड़े पर तुसी किसी ने तो गलत कहो ना, ये तो कोई गल नहीं। चले गलत ना कहीं, ये कहेंगे बेहतरी की गुंजाइश है इनके काम में। आपने आगे वो नाम लिया था अलीना आमिर का। अलीना आमिर, हाँ उनको थोड़ी सी है बेहतरी की जरूरत है। किस तरह से बेहतरी की, थोड़ा सा गाइड भी करें ना साथ। मतलब ये कि अगर आपको किसी चीज पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो वो ना करें, वो ना करें, मतलब वो काम छोड़ दें। आप उसको एज अ फेम लेके आगे चल पड़ती कि अब तो ये मतलब मेरे पे इसमें मेरी रेटिंग बढ़ रही है, तो मेरे स्टार्स जो है वो प्लस हो रहे हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल। हमारे सुनने में आता है कि टिकटॉक से लोग अर्न करते हैं, सोशल मीडिया से अर्न करते हैं,
किस तरह से लोग पैसे कमाते हैं? एक तो वो टिकटॉक लाइव का ऑप्शन है, इसके अलावा किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं सोशल मीडिया से? पाकिस्तान में टिकटॉक की जो ऐप है वो मोनेटाइज नहीं है, ठीक वो है। आपको पैसे नहीं देती। उसके अलावा आप यूके से, यूरोप के या यूएस वगैरह के आप अकाउंट्स बनते हैं पाकिस्तान में, वो आपके मोनेटाइज्ड अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। और उस पे भी रेवेन्यू कुछ इतना अच्छा नहीं वीडियो आता। अपलोड करने पे भी पैसे मिलते हैं? वीडियो अपलोड पे ही बता रहा हूँ मैं, ओ ठीक है। उसका भी आरपीएम कुछ इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन ये है कि अभी सिर्फ और सिर्फ जरिया पाकिस्तानियों के पास टिकटॉक लाइव का ही है। वो भी हालांकि पाकिस्तान में बैन है, लेकिन ड्यू टू वीपीएन और सिम डाल के बाहर की तो लोग चला लेते हैं। सलमा भट्ट साहिबा, हमारे यहाँ दुकानदारों ने एक और जो है ना वो सिलसिला पकड़ा हुआ है। उनसे अगर कोई पूछे कि भाई इतनी महंगी चीजें दे रहे हैं, तो हुकूमत को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हुकूमत ने महंगाई कर देती है, हुकूमत ने कर देता है, हुकूमत ने ही एडा रेट बढ़ा देता है। और हमारे अवाम भी बेचारे इतने सादा है ना कि वो ना रिसर्च करते हैं, ना खुद उनको मालूम होता है कि कीमत क्या चल रही है। वो भी ये बात बहुत जल्दी बाय कर लेते हैं कि वाकई हुकूमत ने महंगाई कर दी है। और इस तरह से फिर एक वो जो है ना परसेप्शन बिल्ड हो जाता है कि हुकूमत बुरी है, हुकूमत आई है तो महंगाई हो गई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, बहुत सारी चीज़ों की जो कीमत होती है वो निकलती है, मुख्तलिफ इसके फैक्टर्स हैं इसके पीछे, जैसे डिमांड एंड सप्लाई है, फिर वो चीज़ की प्रोडक्शन कहाँ पे हुई है, क्या लोकल प्रोडक्शन है या बाहर से आ रही है, फिर उसमें अगर सूबे के अंदर है या सूबे से बाहर से आ रही है, मुल्क के अंदर है मुल्क के बाहर से आ रही है, फिर वो क्या है चीज़ उसकी। आगे अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो महंगी होगी। अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो वो सस्ती हो जाएगी। अगर वो कहीं ना कहीं बीच में बैलेंस आउट कर रहा है सप्लाई को और डिमांड को, तो फिर वो उसकी सस्टेनेबल एक प्राइस होगी। आप इसी तरह देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जिनके अंदर बहुत कम टाइम में कीमत चेंज होती है, कुछ चीज़ों में बहुत फ्लक्चुएट हो रही होती है। पेरिशेबल आइटम्स हैं, जो डेली यूज़ की आइटम्स हैं, उनकी कीमतों में फ्लक्चुएशन होती है। वो डेली बदलती हैं कीमतें, डेली नई कीमत निकलती है। अब सब्जियों की कीमतें डेली निकलती हैं, अंडों की रेगुलर बेस पे निकलती है, चिकन की डेली निकलती हैं। हुकूमत का काम क्या होता है? ये प्राइवेट बिजनेस होता है, ये सब प्राइवेट लोग हैं जो कर रहे हैं। फार्मर प्राइवेट है, ग्रोअर प्राइवेट है, रिटेलर प्राइवेट है, ये सारा बिजनेस चल रहा है। हुकूमत का काम है इसको फैसिलिटेट करना, इसको रेगुलेट करना, और हुकूमत ने सिर्फ आप ओवरसाइट देनी होती है, और वो एक कोड ऑफ कंडक्ट देना होता है, और डूज एंड डोंट्स मार्केट के उनका तायुन करना होता है रेगुलेटरी मैकेनिज्म के जरिए। बिल्कुल, कि आप फॉर एग्जांपल, और फिर जो महंगाई का तनासुब है, ये एक साइंटिफिक चीज़ है, ये स्किल है, ये आर्ट है, इसके अंदर बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। फिर जैसे एक पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे, अब जो एनुअली चीज़ों की कीमतों में तब्दीली आती है, आप उसको एक शरह है उसकी ना, उस शरह को नहीं आप रोक सकते, लेकिन हाँ उस शरह का तनासुब आप बरकरार रखने के लिए एफर्ट कर सकते हैं। हिकमत वालों को मिलता है बुखार के बदले बुखार। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी मैडम जी। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, अभी तक पुलिस ने पकड़ा नहीं आपको? फड़िया सी जी उन्होंने, फिर ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। किधर है? ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। अल्लाह माफ कर। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ 50,000 ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਲਵੋ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। 50,000 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਵਕਤ 'ਚ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ? ਇਹੋ ਜੀ ਔਲਾਦ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਏ ਸਰ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਆਲ ਅੱਧੀ ਕੁਆਲੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੱਲ ਸੇ। मैडम जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम जी मेरा नाम है हकीम जवेद साहब जी, मैं आ गया जी एंटी एजिंग प्रोडक्ट लैके, जड़ियां हर्बल प्रोडक्ट ने जी। तुसी भी उम्र घटाना चाहते हो? जी मैं तो घटाना ही चाहती हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ? हैं एडी भी नहीं घटाना चाहती। अच्छा जी माशाल्लाह। ਇੱਥੇ ਬੈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੇਗੀ ਖਵਾतीनो हज़रात वेलकम बैक, हम वापस आ चुके हैं।